इफ़ y इक्वल cos इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म ऑफ y ओनली। मतलब हमें इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंपली y2। हमें y2 की वैल्यू y के टर्म में अलोन चाहिए, मतलब RHS साइड केवल जो है y की टर्मोलॉजी होनी चाहिए। y2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ y अलोन, मतलब होता है कि y2 इक्वल टू RHS साइड जो हो केवल y की टर्मोलॉजी हो और नंबर हो और इसके अलावा कोई टर्मोलॉजी नहीं हो। आई होप इस चीज़ का मतलब आप समझ गए हैं। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये y जो है y1 हो जाएगा और d बाई डी एक्स यहाँ पर cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें आप ध्यान दीजिएगा, y इक्वल बेटा देखिए cos इनवर्स x है ना, तो cos इनवर्स को अगर आप LHS साइड ला लें तो ये cos y इक्वल टू x हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करें, देन क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स LHS साइड और d बाई डी एक्स RHS साइड। अब ये cos y का तुरंत क्या होगा माइनस साइन y, लेकिन dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ dy चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, y1 बोल सकते हैं। तो माइनस साइन y और इंटू y1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो y1 इक्वल क्या आ गया, -1 अपान साइन y आ गया, और 1 अपान साइन y को क्या बोला जा सकता है, माइनस कास y। ठीक है, और अब अगेन करोगे तो y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस, और यहाँ पे d बाई डी एक्स कास y। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझो y2, तो यहाँ पे देखो y है तो अपने को यहाँ पे क्या मांगता है, dy, तो यहाँ पे आप चेन रूल लगाओगे, तो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे अपने को क्या मांगता है, dy, तो यहाँ dy, तो यहाँ dy और यहाँ dx। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब cos y का तुरंत देखो माइनस साइन y हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी देखो आ चुकी है। अरे यार ये y1 का इसका क्या मतलब है, इसका मतलब y1 ही है। dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, y1, और y1 यहाँ पर देखो क्या है, ध्यान से देखो y1 यहाँ पर क्या है, माइनस कास y है, तो यहाँ पर भी माइनस कास y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आया साइन y कास y। तो देखें y2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ ओनली y है, देख लीजिए y2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ y है, y2 का मतलब d2y अपान dx2। तो इस तरह बच्चों हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे मज़ेदार क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, एकदम क्लियरली स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, 11 से 17 तक के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। 11 से 17 तक के क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 101% आएगा, एकदम तय बात है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ताकि एक मतलब 11 से 17 तक के क्वेश्चन पक्के से 101% आने ही हैं, कोई एक ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए आप बेटा इस एक क्वेश्चन आप इसका तैयार कर लीजिए, ताकि 11 से 17 तक में कोई भी क्वेश्चन आए या मतलब कोई एग्जाम्पल्स आए तो आप कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, y इक्वल है 3 log x प्लस 4, और हमें प्रूफ दैट क्या करना है, सॉरी बेटा y इक्वल है 3 log x, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y इक्वल है 3
कॉस, यहाँ y इक्वल है 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, और हम लोग को प्रूव दैट करना है, सो दैट करना है। क्या सो दैट करना है, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2021 में 100% आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो 13 है और जो क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये आप जानते रहिए। तो y इक्वल है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको ये रिलेशन सो दैट करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। आप देखिए जो सो दैट करना है y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव और y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब हमें यहाँ पे y को 2 टाइम जो है डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम करोगे तो y1 मिलेगा और सेकेंड टाइम करोगे तो y2 मिलेगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो ये y तुरंत क्या हो जाएगा y1, और RHS साइड आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब आपको सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है। तो यहाँ पे 3 d बाई डी एक्स cos log x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 d बाई डी एक्स साइन log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें log x को t मानना पड़ेगा। जब हम log x को t मान लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, cos t का माइनस sin t, और log x का जब आप अगेन करोगे अपान x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप इसको t मान लोगे, log x को t मान लोगे, sin t वाच होगा, sin t का cos t हो जाएगा, ओके। जब आप log x का पुनः करोगे, अगेन करोगे, तो बाई x नहीं मिलेगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका y1 इक्वल हो रहा है तो x हो जाएगा। तो ये देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हम प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में ऐसा रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ पा जाएंगे x y1। अगर हम यहाँ पे u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए आप ये टर्मोलॉजी आपको मिल जाएगा, x y1 मिल जाएगा। तो चलिए कर लीजिए, x y1 इक्वल क्या हो गया, देखिए 4 cos log x माइनस 3 sin log x। इस चीज़ को यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, हमें इसकी आवश्यकता आगे चलकर पड़ेगी, हमें इसकी आगे चलकर आवश्यकता पड़ेगी, आप ये जानते रहिए। x y1 आ गया, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए, देखिए x स्क्वायर y2 चाहिए, क्या चाहिए, x स्क्वायर y2 चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम जो है अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है d बाई डी एक्स, ठीक है, LHS साइड, और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई करना। आई होप ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। चाहे आप जितनी बार डिफ्रेंशिएट करिए उतनी बार आप d बाई डी एक्स LHS और RHS साइड आपको अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल बन गया, यहाँ पर अगर आप देखें प्रोडक्ट रूल बन गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। और यहाँ पर भी देखिए
4 आपका बाहर ही हो जाएगा, 4 आपका बाहर हो जाएगा, सॉरी 4 बाहर हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, d/dx साइन लॉग एक्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया था यहाँ पर, वैसे ही अब यहाँ फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और ये देखो dy1/dx है, अब ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या होगा, ये y1 डिफ्रेंशिएट होकर y2 हो जाएगा। यस बेटा, dy1/dx डिफ्रेंशिएट होकर y2 रिटर्न करा जाएगा, ये बात जानते रहिए आप। y1 वाला डिफ्रेंशिएट होकर y2 हो जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे y1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप log x को t मानेंगे, यस बेटा log x को t मानेंगे, cos t दिखेगा, cos t का देखिए माइनस साइन t, साइन log x हो गया, और जब अगेन करेंगे तो अपान x, ओके। इसी तरह यहाँ पे फिर इसको आप t मानेंगे log x को, साइन t दिखेगा, साइन t का तुरंत 3 cos t हो जाएगा, 3 cos log x हो जाएगा, और log x का जब पुनः करोगे तो अपान x हो जाएगा। बात को समझना, x y2 प्लस y1, फिर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है ना, हर समान है तो अंश उतर जाएगा, इनका एलसीएम x होगा, अब ऊपर वाला नोट कर लोगे तो -4 साइन log x और -3 cos log x। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो x है, एलसीएम वाला जो x है इधर मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम वाला x इधर मल्टीप्लाई करके x इन ब्रैकेट x y2 प्लस y1 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ पर 4 साइन log x प्लस 3 cos log x हो जाएगा। और अब ये देखो जो ब्रैकेट में आया है किसकी वैल्यू है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो x² y2 प्लस x y1 माइनस, और ये किसकी वैल्यू है पूरी, ये किसकी वैल्यू है पूरी, देखो ना आगे पीछे है तो क्या हुआ, देखो ना 4 साइन log x प्लस 3 cos log x क्या है, y है तो -y हो जाएगा। और -y को LHS साइड कर लो तो जो आपको सो दैट करना है वो आपका सो दैट हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको 101% ये क्वेश्चन आ गया होगा। और मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 5.7 का, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 101% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार में ना आए, 2 बार आप रिवर्स करके 3 बार रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व किया हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा। अब आइए इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बता दें। इस एक्सरसाइज में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2021 में मैं बोल रहा हूँ 100% इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए, 100% बता रहा हूँ इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, देन आफ्टर जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको देखेंगे। इजी हैं वो तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। और लाना क्या है, ध्यान दो यहाँ पर आपको लाना क्या है, बहुत ही प्यारा टारगेट इसमें भी आपको गिफ्ट किया है। क्या लाना है, क्या सो दैट करना है, देखो x² + 1 y2 प्लस
बहुत ही मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 लाना है। आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको सो दैट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 आपको सो दैट करना है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये जो y है y1 हो जाएगा, और RHS साइड d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इस पूरे को आपको t लेट करना पड़ेगा। जब आपने इसको t लेट कर लिया तो आपको t स्क्वायर दिखा, और t स्क्वायर का 2t, t का मतलब क्या है यहाँ पर tan इनवर्स x, और जिसको आप लेट करे रहते हैं, माने रहते हैं, उसका आपको अगेन करना होता है, तो आप tan इनवर्स x का अगेन करेंगे। जब आप अगेन करेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आफ्टर आपको क्या मिलेगा देख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x मिलेगा। अब यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का मतलब है d बाई डी एक्स LHS साइड अप्लाई करना, और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई करना, लाइक ये। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ओके। और यहाँ पे 2 को ना बाहर कर लोगे, और d अपान डी एक्स tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा जिस पे मैंने गोला बनाया, ये सर्कल वाला क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, क्योंकि y1 को डिफ्रेंशिएट करे हो, अब y2 मिलेगा आपको। और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे ये 2x y1 आएगा। अरे यार 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, x स्क्वायर का 2x और ये y1, 2x y1, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा टारगेट आ गया। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे ये है ना, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में होगा ना, तो ये चीज़ जब इसमें करेगा तो ये टर्मोलॉजी आपको निकाल देगा, और इसमें करेगा तो ये वाली है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, और यहाँ पे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको आ गया होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, NCERT एक्सरसाइज 5.7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट में 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 17, और इन दोनों में से 101% एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ की विनती है, ये 2 क्वेश्चन आप तैयार करके ही जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा। इसको आप ज़रूर से तैयार करके जाइएगा, नहीं आपके 5 नंबर का नुकसान एकदम डेफिनेटली है, एकदम 100% तय हो जाएगा। तो आई होप आप ये तैयार करके जाएंगे, आप अपना 5 नंबर का नुकसान नहीं करेंगे, और आपको बहुत इजी भी लगा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस, ठीक है। अदर बुकों में यहाँ पे y2 की जगह d2y अपान dx2 और यहाँ पे dy अपान dx आपको देखने को मिल सकता है, तो उससे आप मत घबराइएगा, ठीक है। क्योंकि क्या क्या नोटेशन हो सकते हैं, आल नोटेशन को आपको समझा दिया हूँ। तो हम लोग ने इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आइए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखें।
y इक्वल है कैपिटल ए ई की पावर एम एक्स और कैपिटल बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। और आपको सो दैट करना है, ध्यान से समझिएगा, d2y अपान dx2, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0 लाना है। यही चीज़ को आप अपने हिसाब से बना लीजिए, इसको y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस एम एन वाई, ऐसे आप ईजीएस्ट फॉर्म में रिटर्न कर लीजिए चीज़ों को। चलिए आइए इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये y तुरंत y1 हो जाएगा और यहाँ पर d बाई डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कंबाइंड है, तुरंत अलग करो, अलग करोगे ये कांस्टेंट भी बाहर होते चलेंगे, कांस्टेंट को बाहर करते चलो और सेपरेट करते चलो, ठीक है। कांस्टेंट बाहर और अलग करते चलो यूँ। हमें ई से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव पता होता है, ई की पावर एक्स का, क्या ई की पावर एक्स। यहाँ पे हमें एम एक्स को टी मानना पड़ेगा, जब हम टी मान लेंगे तो ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा और जब पुनः करेंगे तो यम आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एन ई की पावर एन एक्स। तो ये हमारा y1 आ गया बच्चों। अब हम अगेन करेंगे, अगेन जब करेंगे तो ये y1 तुरंत क्या बन जाएगा, y2 बन जाएगा। और अब ये इतना कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर करते चलेंगे और लाइक इस तरह रिटर्न कर लेंगे। आप पूरा एक्सप्लेन करिएगा और फिर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन जब फिर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये देखो टी मानोगे तो ई की पावर टी का तो ई की पावर टी हो गया, जब पुनः करोगे यम आएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ई की पावर एन एक्स रहेगा। आई होप आपको ये देखिए y2 भी आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप LHS साइड ले लीजिए, आ जाएगा। LHS साइड लेके वैल्यू रख दीजिए, पूरा पूरा प्रूव होके आ जाएगा। m प्लस एन y1 एम एन वाई, ठीक है। y2 की वैल्यू रख दीजिए, सबसे आसान यही है, y1 y2 निकाल कर LHS साइड लेके वैल्यू रख दूँ। ये y2 की वैल्यू रख दिया, m प्लस n y1 की वैल्यू क्या आई है यहाँ देख लो, a m ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस एम एन और y की वैल्यू ये रख दो, a ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम से मल्टीप्लाई करो। ये देखो माइनस, देखो माइनस एन है तो माइनस एम से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम से करोगे तो भाई ये माइनस ये प्लस माइनस ए एम और ये एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे माइनस बी एम बी, देखो यहाँ पे बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये माइनस एम से कर दिया। अब माइनस एन से करो, ये माइनस एम है बेटा, माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन का क्या मतलब है, माइनस एम, तो एक बार माइनस एम से पूरे में कर दो, अब एक बार माइनस एन से करो। अब माइनस एन से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ए एम एन ई की पावर एम एक्स और यहाँ पे बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और यहाँ पे एम एन से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, एम ए एम एन ई की पावर एम एक्स
बी एम एन ई की पावर एन एक्स। देखो आप ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, कट गया कि नहीं बताओ। ऐसे यहाँ पे इसको देखो और यहाँ पर देखो, ये भी कट गया कि नहीं बताओ। और देखो, ये देखो और ये देखो, ये भी कट गया, ये देखो कट गया, तो बराबर जीरो नहीं आ गया, तो राइट हैंड साइड नहीं आ गई। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है डन। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, y इक्वल है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, और आपको सो दैट करना है d2y अपान dx2 इज इक्वल टू 49y, और इसी को हम ईजीएस्ट फॉर्म में y2 बराबर 49y ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये y क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 500 बाहर d बाई डी एक्स ई की पावर 7x, यहाँ पे 600 बाहर। पूरा बेटा आप एक्सप्लेन करके करिएगा तभी नंबर एग्ज़ाम में मिलेगा। अब यहाँ पे इसको t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 गुणे 7 ई की पावर 7x यही आएगा, और यहाँ पे 600 माइनस 600 गुणे 7 ई की पावर -7x। ठीक है, अरे यार ई की पावर -x का जानते हो ना, माइनस ई की पावर -x, तो इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 600 गुणे 7 ई की पावर -7x जब आप करोगे तो ये y1 आ गया। अब फिर इसी का अगेन कर दो तो y1 तो y2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 500 गुणे 7 डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 7x माइनस 600 गुणे 7 डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर -7x। फिर से करोगे तो यहाँ पे 500 गुणे 7, अरे यार अब इसका करोगे फिर से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस तुरंत प्लस होगा, 600 गुणे 7 ई की पावर -7x। ये 7 गुणे 7 कॉमन ले लो, तो जब 7 गुणे 7 कॉमन ले लोगे तो ये 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, और इसकी वैल्यू पुनः देखो क्या है, ये 49 और ये y, तो y2 इक्वल आपका 49y आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए, ई की पावर x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, और आपको सो दैट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। d2y अपान dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसको आप अपने ईजीएस्ट फॉर्म में y2 इक्वल y1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है ना, y2 इक्वल y1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देन क्या होगा, d बाई डी एक्स, यहाँ पे e की पावर x नहीं है, e की पावर y है, d बाई डी एक्स ई की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और 1 का तो 0 ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, तो यहाँ पे e की पावर y होगा केवल। यहाँ पर देखो x प्लस 1
यहाँ पे y है तो यहाँ पर dy, तो यहाँ dy/dx। ओके, अब देखो भाई e⁻y प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, e⁻y का e⁻y ही होता है ना, और ये साहब y1 हो जाएंगे इक्वल 0। और ये किसके इक्वल है देखो ना, इसकी वैल्यू क्या है बोलो ना, अरे बताओ ना यार, इसकी वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1y1 इज इक्वल टू 0। तो y1 बराबर माइनस e⁻y हो जाएगा। अरे 1 का मल्टीप्लाई करो ना, 1 इंटू y1 तो y1, तो e⁻y को इधर लेके चले जाओ तो माइनस e⁻y आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन करो, तो जब अगेन करोगे तो ये y1 तो y2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस d/dx e⁻y हो जाएगा। इस बात को अंडरलाइन करे रहो। अब यहाँ पर देखो y2 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन देखिए, चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y तो यहाँ पे dy मांगता है। तो आप दो, यहाँ पे देखो y है तो यहाँ dy, तो यहाँ dy, तो यहाँ dy/dx। और ये चीज़ क्या है बोलो, अरे यार इसका क्या हो जाएगा, e⁻y का e⁻y हो जाएगा। और ये y1 है, ये y1 है, और ये भी क्या है माइनस e⁻y, देखो ना माइनस e⁻y क्या है, y1 है, तो y1 इंटू y1, तो y2 बराबर y1 का होल स्क्वायर। देखो यही तो लाना था, ये लाना, मतलब ये लाना। समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल अच्छे हों तो वो भी करा देते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल होंगे तो छोड़ ही देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपने 17 समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 के ही जैसा एग्जाम्पल नंबर 41 है, जिसको आपको इटसेल्फ ट्राई करना है, नहीं आने पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप कर सकते हैं, प्यारा है क्वेश्चन। y इक्वल क्या है, साइन इनवर्स x है, और आपको सो दैट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका है। मतलब इसको अगर हम ईजीएस्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। मतलब हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर एक्स y1 ये लाना, ये लाने का मतलब ये लाना, ये लाने का मतलब ये लाना। तो आप इसको ट्राई करिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 17 की जैसे सॉल्व करिएगा, उस अप्रोच से सॉल्व करिएगा, 101% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा एक क्वेश्चन मिल गया है। y इक्वल है 3e⁻2x और 2e⁻3x है, और प्रूफ दैट करना है। ठीक है, d2y/dx2 माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। मतलब आपको y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, यहाँ से आप y1 y2 निकाल के LHS साइड में रख दो, आपका 0